गौराही बुजुर्ग में अराजक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ की तोड़फोड़। बता दें, जिले में अराजक तत्वों के हौसले बुलंद। अराजक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ की तोड़फोड़। पिछले वर्ष नवरात्र में भी हो चुकी है इस तरह की घटना। पिछली घटना को प्रशासन ने नहीं लिया था संज्ञान, इस बार भी फिर हो गई इसी तरह की घटना। ग्रामीणों का बयान, प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई तो बैठेंगे हम धरने पर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के गौराही बुजुर्ग का है मामला। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? राम गौराही बुजुर्ग। अच्छा, मामला क्या हुआ था आपके यहाँ? हमारे गांव में मामला यही हुआ था कि पर साल बाबा साहब के मूर्ति पे छेड़खानी हुए, सारा बल्ब वल्फ टूटा फूटा, और हमारे गांव का सब प्रधान वहाँ थाने पर गए, कुछ लोग आए और देखकर चले गए, कुछ काम हुआ नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे महामूर्ति बाबा साहब उनका जब नहीं देखभाल हो रहा है तो हमारा कैसा होगा। हम लोग चाहते हैं कि जो मूर्ति बाबा जी का टूटा है उसको पकड़ कर लाकर उसे जेल में डालें, और नहीं जब वो ये काम होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे। बाल बच्चन लेकर और गांव की महिलाएं और भैया लोग, माता और बहनों लोग, सब लोग हम जाकर यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम माधव है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या समस्या है? और रसूलपुर यहीं के निवासी हैं। और ये हमारे गांव में जो गेट पे प्रतिमा लगी है बाबा साहब की, इसको नवरात्र में किसी मनवादियों ने खंडित कर दिया। ये अगली बार भी नवरात्र में खंडित कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, तो इस बार भी खंडित कर दिया गया है। तो हम लोगों पे कितना अत्याचार ये लोग करेंगे। आज हमारे संविधान निर्माता का जब ये मूर्ति नहीं सुरक्षित है तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हम यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे। गांव और हमारे समाज की उद्देश्य है, क्योंकि जब हमारे महापुरुष की जब प्रतिमा नहीं सुरक्षित रहेगी तो हम और आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार दुरिया। अच्छा, यहाँ जो मामला हुआ था मूर्ति खंडन, मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि ये नवरात्रि के समय पिछली बार यही हुआ था और इस बार भी यही हुआ। जब हमें सूचना मिली तो मौके पे हम लोग पहुँच के इसका पूरा जानकारी लिया और प्रशासन को इसका संज्ञान में उनको दिया कि सर यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है। पूरा प्रशासन आया, लेकिन मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक होता रहेगा और हम लोग के बाबा साहब को या किसी भी बहुजन समाज के जो हमारे महापुरुष हैं उनको कब तक अपमानित किया जाएगा। हम लोग इसके सख्त विरोधी हैं और हमारे जब महापुरुषों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, जिस देश में उनका अपमान किया जा रहा है, तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पर संविधान पूरी तरह हम लोग के फेवर में है और लागू कर रहे हैं लोग। भाजपा सरकार जिस तरह से हमारा वोट लेने का काम करती है, हमको उस तरह से हक देने का काम नहीं करती है। हमारे जब महापुरुष सुरक्षित नहीं है तो हमारा समाज कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। आज राम नाम के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, कत्लेआम उनका होता है। ये कहाँ पर लिखा है? कौन से इनके मनुवादी की किताब में लिखा है? ये केवल मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे महापुरुषों को खंडित कर रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं को खंडित। मैं ये नहीं जानता हूँ, ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इन लोग की मंशा क्या है, ये लोग चाहते क्या हैं। क्या हम लोग का इस देश पे कोई अधिकार नहीं है? हमारे जितने भी महापुरुष, जितने भी हमारे बहुजन के लोग, चाहे वो ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो या आदिवासियों का समाज हो, पूरी तरह अंग्रेजों से मुकाबला किया, इस देश को बचाया, अंग्रेजों को मार भगाया और हमारे महापुरुष सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे ही महापुरुषों को यहाँ पर मूर्तियों को खंडित करने का ये मनुवादी लोग, और ये मनुवादी आए कहाँ से? मैं पूछना चाहता हूँ, ये मनुवादी आए कहाँ से, ये पैदा कहाँ से हुए? प्रशासन अगर अपना पूरी तरह काम करती तो शायद ये मनुवादियों की इतनी हिम्मत नहीं होती।
इतना उनका हौसला बुलंद नहीं होता कि हमारे महापुरुषों के ऊपर। शासन से हाथ जोड़कर विनती निवेदन कर रहा हूं कि प्रशासन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे और दोषियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठने के लिए विवश हो जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में, चाहे हमारा बहुजन समाज पूरा खड़ा होने का काम करेगा, क्योंकि हमारा बहुजन समाज बहुत तेजी से जागने का काम कर रहा है और हमें गर्व है। और प्रशासन ये जान ले कि ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम लोग अपना बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे। सम्मान के साथ उन दोषियों को पकड़ा जाए और उसके बाद उनको सजा दी जाए, घोर से घोर।